बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 अगस्त, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 30 अगस्त मंडे तक के लिए। और उसमें हम देखेंगे, मार्केट की समरी चेक करेंगे और मार्केट का कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद चार्ट के ऊपर देखेंगे मार्केट की क्या पोजीशन बन रही है और मंडे को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,136 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो अपनी पॉइंट डिक्लाइन किए हैं -226 इंडेक्स ने पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.48%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 181.76 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि वीकली एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 142.55 मिलियन, उससे काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। इंडेक्स ने जनाब जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 47,392 की दी थी और थ्रू आउट द डे इंडेक्स जो है अपने इस ओपनिंग से ऊपर नहीं जा सका, उसके नीचे ही रहा। और इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया जनाब 46,869 का बनाया। तो जनाब, जो कंपनीज़ अप रही हैं वो 26 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 66 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 8 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पर आपके सामने नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब डिक्लाइनर के अंदर, वो आ रहा है एंग्रो। जनाब, एंग्रो नंबर 1 पे आ रहा है, जिसने -29.94 इंडेक्स के ऊपर डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे आ रहा है जनाब HBL, जिसने -27.99 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे आ रहा है जनाब INIL, जिसने -21.22 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे आता है जनाब सर्वी, जिसने -15.98 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। और फिफ्थ नंबर पे आता है OGDC, जिसने -14.59 पॉइंट इंडेक्स में डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सर्ल, UBL, KTML, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जो एडवांसर रहे हैं तो नंबर 1 पे जो रहा है वो MEB रहा है, जिसने 61.32 पॉइंट इसके अंदर रेड किए हैं। सेकंड नंबर पे रहा है सीस, जिसने जनाब 26.97 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर लकी सीमेंट है, जिसने 12 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पर DCR है, जिसने 6.55 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पर पैकेट है, जिसने 5.90 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। तो जनाब, ये था आज का समरी, जो कि लास्ट फ्राइडे को हुई थी। अब कुछ देखते हैं कि फ्राइडे को कौन कौन सी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए थे, थोड़ा सा उसका सर्वे कर लेते हैं। और मंडे को कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जनाब, वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स को देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को कौन कौन से स्टॉक वॉल्यूम लीडर रहे हैं। जनाब, नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है वॉल्यूम लीडर के अंदर WTL आ रहा है, जिसने 3.22 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जनाब, ये जो माइनस रहा है 1.53% रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है जनाब वो KEL है, कराची इलेक्ट्रिक। इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर की है और ये माइनस रहा है 0.54%। थर्ड नंबर पे आता है जनाब बाइको, जिसने 9 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और ये डिक्लाइन रहा है जनाब -2.07%। उसके बाद नंबर आता है जनाब फोर्थ नंबर पे जो, जिसने जनाब अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 7 रुपीज़ 59 पैसा के ऊपर और ये माइनस रहा है 6.64%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब BOP, जिसने 8 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और ये माइनस रहा है 5.30%। तो जनाब, ये थे वॉल्यूम लीडर। अब देखते हैं कि जनाब कल कौन कौन से फाइनेंशियल अनाउंस हुए हैं फ्राइडे को और कल कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं। जनाब, 27 अगस्त फ्राइडे को जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसका थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। तो आपके सामने नंबर 1 पे जो कंपनी आ रही है जनाब वो BWCL आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो EPS आई है 19 रुपीज़ 42 पैसा आई है और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है जनाब 4 रुपीज़ किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जनाब वो आ रहा है पाकमी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो EPS आई है वो 0.2 पैसा आई है और डिविडेंड वगैरह जो है वो नील है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है जनाब वो PMI आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है वो 11 पैसा आई है और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है 8 पैसा किया है। ठीक है जनाब, उसके बाद जो आ रहा है हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो KSBM आ रहा है। इसकी जो EPS आई है 61 पैसा आई है और इसने 48 पैसा डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके बाद जनाब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो AWWL का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है 41 पैसा आई है और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 32 पैसा किया है।
इसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है जनाब वो PIA का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है जनाब वो माइनस के अंदर है और डिविडेंड वगैरह जो है नील है। तो उसके बाद जो सामने आ रहा है जनाब वो आ रहा है SKRS का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SKRS की जो EPS है वो ₹1.56 माइनस आई है और डिविडेंड वगैरह जो है नील है। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जनाब वो BOP का आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो EPS आई है ₹1.43 आई है और डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद जनाब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो जनाब BWHL का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹7.55 की EPS आई है, डिविडेंड वगैरह जिसने दिया है वो ₹4.50 दिया है। इसके बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है जनाब वो ATIL का आ रहा है। इसकी जो EPS है ₹2.65 है और बोनस वगैरह राइट वगैरह नील है। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जनाब वो UVIC का है। इसकी जो EPS है वो माइनस के अंदर है 23 पैसा। इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है जनाब वो UNIC का आ रहा है। इसकी जो EPS आई है 46 पैसा आई है, इसने डिविडेंड भी दिया है ₹1 का। इसके बाद जनाब जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो SECPL का आ रहा है। ₹24.61 की EPS है और इसने जो डिविडेंड दिया है वो ₹9 का दिया है। इसके बाद जनाब जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो फातिमा का आ रहा है, फातिमा फर्टिलाइज़र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो डिविडेंड है जनाब इसने दिया है, डिविडेंड वगैरह नील है और इसने जो EPS दिया जनाब वो ₹2.64 की EPS है। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है जनाब वो PMPK। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो EPS आई है वो ₹16.26 आई है, पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब AGL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो EPS आई है ₹1.75 माइनस आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब CENI का। तो इसकी जो EPS आई है वो ₹1.41 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद जनाब नंबर आता है बाटा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई थी वो ₹12.82 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आ रहा है जनाब पकोसी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो EPS है जनाब वो ₹2.38 है और डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब BOK का। तो इसकी जो EPS आई है 16 पैसा आई है, EPS वगैरह नील है और डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद जनाब नंबर आता है इंडू का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 163 मतलब 163.21 पैसा आई है और जो उसने डिविडेंड दिया है 36.50 पैसा का दिया है। तो इसके बाद नंबर आता है जनाब INIL की जो EPS आई है जनाब वो ₹17.55 आई है और जो उसने डिविडेंड दिया है वो ₹6.50 का दिया है। इसके बाद नंबर आता है जनाब सर्वी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 71 पैसा आई है और उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास एबट का। तो एबट की जो EPS आई है वो ₹18.79 आई है और जो डिविडेंड दिया है ₹20 का दिया है। इसके बाद नंबर आता है जनाब, तो ये था लास्ट। तो जनाब लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी हुई है फाइनेंशियल रिजल्ट की एबट के ऊपर। तो ये थे फाइनेंशियल रिजल्ट जो लास्ट फ्राइडे को 27 अगस्त को अनाउंस हुए थे। अब देखते हैं कि फ्राइडे को कोई मेजर इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब आपके सामने 27 अगस्त की इनसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद है। यहाँ पर आपके सामने कंपनी आ रही है नंबर 1 वो प्रेमा आ रही है। इसका जो ट्रेंड है कॉर्पोरेट का वो सोल्ड के ऊपर है। अब देखते हैं कि क्या मेजर ट्रांजैक्शन है या माइनर ट्रांजैक्शन है। माइनर ट्रांजैक्शन को हम जो इग्नोर कर देंगे। तो जनाब माइनर ट्रांजैक्शन है 5000 शेयर्स की। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब जो आता है वो HBL आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर है और 27 अगस्त को भी इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है जनाब मिस्टर सलमान अली जाफरी उन्होंने इसके अंदर क्या पोजीशन ली है देख लेते हैं। तो जनाब इसके अंदर सेलिंग की है तकरीबन जो है 4661 शेयर्स की है। माइनर ट्रांजैक्शन है, इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास MTL का। तो इसकी जो पोजीशन है इसके अंदर कॉर्पोरेट कंटिन्यू सोल्ड के ऊपर है सिंस बिगनिंग टू द ईयर। तो 27 अगस्त को इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है उसको चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर जनाब बाइंग हुई है तकरीबन 500 शेयर्स की हुई है। माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर है जनाब STML का। तो इसके अंदर कॉर्पोरेट बाइंग के ऊपर है और इसके अंदर देखते हैं कि माइनर ट्रांजैक्शन है या मेजर ट्रांजैक्शन है।
तो जनाब माइनर ट्रांजैक्शन है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है STPL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कारपोरेट कंटिन्यू सोल्ड के ऊपर है, और 27 अगस्त को जो इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, आलिया सज्जाद हैं, उन्होंने इसके अंदर क्या पोजीशन ली है वो देख लेते हैं। जनाब सेलिंग की है तकरीबन 1 लाख शेयर की, तो मतलब इसके अंदर जो है वो पोजीशन फ़िलहाल सेलिंग के ऊपर है। और इसके बाद जनाब जो हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही है वो आ रही 26 अगस्त की, थर्सडे की, हमारे काम की नहीं है। तो ये थी 27 अगस्त की ट्रांजेक्शन्स फ्राइडे की जो आपके साथ शेयर की है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो हुई है 47,136 के ऊपर, और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है हैमर कैंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल अपेयर हो रही है अपने बॉटम के पास, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इंडेक्स की पोजीशन थी वो अपने बॉटम के पास दी एंड हो चुकी है, और यहाँ से जो है रिकवरी के चांसेस बढ़ गए हैं। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है, अगर आप बॉलिंजर बैंड की रेंज के हिसाब से अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो ऊपर जाने की रेंज दे रहा है इंडेक्स को कल तक के लिए 48,020 की दे रहा है। 48,020 की ऊपर जाने की रेंज दे रहा है, और नीचे जाने की जो रेंज दे रहा है जो लोअर बैंड है वो कह रहा है जनाब 46,821। 46,821 कल इंडेक्स का बॉटम रहेगा, और जो इंडेक्स का टॉप रहेगा जनाब वो रहेगा 48,020 का। इंडेक्स अभी तक अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है ना वो बनती है 47,615, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो डेली बेसिस के ऊपर 20 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है, डेली बेसिस के ऊपर इसके बिलो ट्रेड कर रहा है, जो कि बनता है जनाब 47,421। इंडेक्स को स्ट्रेंथ के अंदर वापस आने के लिए, कम बैक होने के लिए कल के दिन के अंदर आवरली बेस के ऊपर 47,421 से ऊपर जाना पड़ेगा। इंडेक्स ने आवरली बेस के ऊपर 47,421 को सस्टेन किया तो इंशाल्लाह ताला इंडेक्स जो है वापस कम बैक करेगा अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि इंडेक्स के पास अगर कल डिप आ सकती है तो मैक्सिमम आ सकती है 46,821 तक। इससे ज़्यादा की डिप मुझे कल एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर इंडेक्स ने जितना जल्दी कल डिप ले ली उतना जल्दी इंशाल्लाह रिकवर भी करेगा। और जो जनाब तो इंडेक्स की जो पोजीशन है आपके सामने है, तो आपको कल क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाय ऑन डिप के ऊपर रहिएगा। अगर इंडेक्स जो है फर्स्ट डिप ले ले तो आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रेंथ ले ले, मिसाल के तौर पर शुरू के स्टार्ट के आवर्स के अंदर ही जो है, फॉर एग्जांपल शुरू के स्टार्ट आवर्स के अंदर ही इंडेक्स जो है 47,400 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तो आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी है। वहाँ पे आपको आवरली बेस के ऊपर चेक करना है कि इंडेक्स 47,400 को सस्टेन कर रहा है। अगर 47,400 सस्टेन करना है तो अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। लेकिन अगर इंडेक्स 47,400 को आवरली बेस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो आपको एग्ज़िट लेनी है, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी है। ठीक है जनाब, ये सिर्फ कल के लिए है। तो वीकली जो व्यू है मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। लेकिन कल के लिए जो व्यू है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंडेक्स के पास जो है कल आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी है। अगर इंडेक्स फर्स्ट डिप ले तो आपको बाइंग करनी है। अगर इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रेंथ ले तो आपको ये चीज़ नोट करनी है कि 47,400 को सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जनाब कल इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस रहेगी उसको देख लेते हैं कि इंडेक्स के पास कल कौन सी रेजिस्टेंस रहेगी। तो बॉलिंजर बैंड भाईजान को रिमूव कर देते हैं और मूविंग एवरेज को भी रिमूव कर देते हैं। तो जनाब कल जो इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ रहेगी। फर्स्ट 47,523 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है जनाब वो रेजिस्टेंस आ रही है नियरली फर्स्ट, जो कि बड़ी माइनर सी रेजिस्टेंस है 47,562 की। और इंडेक्स के पास जनाब जो उसके बाद मुझे नज़र आ रही है सपोर्ट, तो सपोर्ट की बात करें तो जनाब सपोर्ट नज़र आ रही है मुझे फर्स्ट वो यहाँ नज़र आ रही है
47,064 की 47,064 के आसपास इंडेक्स के पास सेकंड जो है फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 46,980 के अराउंड। 46,980 के अराउंड इसके पास सेकंड सपोर्ट है, और जो शॉर्ट टर्म की पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ऑलमोस्ट इंडेक्स अपनी बॉटम के पास है, और यहाँ से इंडेक्स के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और मज़ीद नीचे जाने के चांसेस कम हैं कल के लिए। तो जो स्ट्रेटेजी है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट जो रेजिस्टेंस बन रही है 47,562 के अराउंड बन रही है, ठीक है जनाब। और जो इंडेक्स के पास सेकंड बन रही है रेजिस्टेंस वो यहाँ बन रही है 47,980 के अराउंड। 47,980 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड बन रही है रेजिस्टेंस। तो इन रेजिस्टेंस और जो स्ट्रेटेजी बताई है इनको सामने रखते हुए काम कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कल आपको मार्केट धोखा नहीं देगी। तो RSI को चेक कर लेते हैं, MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब जो RSI है 44 है, RSI वीक है, RSI के अंदर डिक्लाइन है डेली बेसिस के ऊपर। और MACD की बात करें तो जनाब आपके सामने MACD को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने MACD की पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को जस्ट क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं किया है। जब तक क्रॉस नहीं करेगी बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं होगा। डाइवर्जेंसेस नेगेटिव तो हुई हैं, पॉजिटिव से कन्वर्ट हुई हैं नेगेटिव, लेकिन अभी तक बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो अपनी बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा, और यहीं से डाइवर्जेंसेस वापस अगेन जो है रिवर्स होकर बैक होकर पॉजिटिव भी हो सकती हैं। मार्केट है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल आपको ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए कि बेयरिश क्रॉस ओवर डेली वेजेस के ऊपर जनरेट नहीं हुआ है। और कल जो है मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इंडेक्स जो है थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, और फर्स्ट मुझे लगता है कि इंडेक्स जो है वो डिप लेगा, और उसके बाद जो इंडेक्स अपनी क्लोजिंग करेगा जनाब वो पॉजिटिव करेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो जो स्ट्रेटेजी बताइए इसको फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के स्टॉक्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्यूवर्स के जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। और अगर मुझे टाइम मिला तो कुछ अपने स्टॉक्स, अपने फेवरेट स्टॉक आपके साथ शेयर करूँगा कल के लिए। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले आप लोगों के स्टॉक डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।